So today we are doing one-liners of upper limb. So upper limb में हमारे पास पहला है कि all small muscle of hand wasting without lateral sparing. मतलब lateral side भी involve हो रही है और lateral sparing नहीं है, तो वो पूछेगी कि कहाँ लगेन है, तो वो हमारे पास C8 और T1 है. अगर फॉर एग्जाम्पल C8 और T1 ऑप्शन में नहीं है तो आप क्या सिलेक्ट करोगे, T1 करोगे. ठीक है, अगर T1 भी ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, तो हमारे पास फिर आएगा अल्नर नर्व. वैसे अल्नर नर्व तब मेनली हम करेंगे जब हमारे पास विद लेटरल स्पेयरिंग आ जाएगा. ठीक है, जैसे है आज स्मॉल मसल्स ऑफ हैंड वास्टिंग विद लेटरल स्पेयरिंग हो रही है तो अल्नर नर्व लेयर है. उसके बाद लॉस ऑफ फ्लेक्शन एंड सुपिनेशन. फ्लेक्शन और सुपिनेशन किसका है, मस्कुलोकुटेनियस नर्व का. और इसके अलावा वो पूछते हैं बाइसेप्स ब्रेक क्या अगर डैमेज है तो भी कौन सा है, तो भी हमारे पास मस्कुलोकुटेनियस नर्व है. अच्छा, लॉस ऑफ एक्सटेंशन प्लस सुपिनेशन. अब यहाँ था फ्लेक्शन और एक्सटेंशन भी हमें पता है कि पीछे जो है एक्सटेंशंस को जो सारी है वो रेडियल नर्व सप्लाई करिए तो रेडियल नर्व इंजरी होगी. उसके बाद है सुप्रास्कैपुलर प्लस थोरैको एक्रोमियल आर्टरीज. ये किसको सप्लाई करते हैं, ये हमें पता है. थोरैको एक्रोमियल आर्टरी मेनली एनास्टमोस करके एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट को सप्लाई कर रही होती है. दो सेंसरी सप्लाई. अच्छा, सेंसरी लॉस जो है, दो सेंसरी लॉस नहीं है. ठीक है, उसके बाद वो कह रहे हैं लॉस ऑफ मेटाकार्पोफ्लैंजियल जॉइंट फ्लेक्शन और उसके बाद वो कह रहे हैं कि लॉस ऑफ थंब एडक्शन. तो ये इन्होंने बताया कि मेनली जो है मसल सप्लाई है वो लॉस्ट हुई है लेकिन सेंसरी नहीं हुई. तो हमारे पास क्या होगा, पोस्टीरियर डोर्सियस होगा, क्योंकि अगर हम रेडियल नर्व इंजरी करेंगे तो इसमें वो ओवरऑल सेंसरी भी इन्वॉल्व कर रही है. तो हमने कहा कि सेंसरी जो है वो डैमेज नहीं हुआ, इसलिए पोस्टीरियर डोर्सियस हमारा पहला ऑप्शन होगा. टेरीज माइनर वो क्या कराते हैं, लेटर रोटेशन प्लस एडक्शन प्लस एक्सटेंशन और एक्सिलरी नर्व सप्लाईज. टेरीज मेजर जो है वो मीडियल रोटेशन कराते हैं और एबडक्शन कराते हैं, सप्लाई बाय लोअर सबस्कैपुलर नर्व. अच्छा, इसमें ना वो अलग अलग करके पूछते हैं, एडक्शन सिर्फ का पूछ लेते हैं या लेटर रोटेशन का पूछ लेते हैं या एक्सटेंशन का. तो आपको ये पता होना चाहिए कि मीडियल रोटेशन भी करा रहा है, एडक्शन भी करा रहा है. ठीक है, रोबाइड आर सप्लाइड बाय. अब रोबाइड किससे सप्लाई होते हैं, डोर्सल स्कैपुलर नर्व से. अच्छा, इसके लिए ना आपने ब्रेकियल प्लेक्सिस जो है ना वो लाजमी याद कर लेना है. ठीक है, उसी से ये MCQs आ रहे हैं. अगर आपको ब्रेकियल प्लेक्सिस से समझ आ गया ना, मैं इसकी एक वीडियो भी अपलोड कर दूँगी, उसमें वो पूछते हैं कि रूट्स कहाँ होती है किस एरिया में और उसकी कोर्स का पूछ रहे होते हैं, किससे बन रही होती है, किससे क्या बना जा रही होती है. तो ये सब MCQs आते हैं. तो आपने एक बार ब्रेकियल प्लेक्सिस करना है पहले अच्छे से. ठीक है, 5-10 मिनट्स दे दें उसको ब्रेकियल प्लेक्सिस को, फिर उसके बाद ये MCQs करें तो आपको इतनी मुश्किल नहीं होगी, आपको किसी तरह का इसको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है. अच्छा, उसके बाद है सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर काजेस. क्या काज करते हैं, मीडियन नर्व प्रेस ब्रेकियल आर्टरी इंजरी. क्योंकि ये हमारे पास सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर जो है हमारे पास कोंडाइल से ऊपर, क्योंकि मिड में मीडियन नर्व पड़ी होती है. अगर हमसे जो अगर मीडियल एपिकोंडाइल का पूछेंगे तो वहाँ अल्नर आर्टरी और अल्नर नर्व होगी. और अगर लेटरली अगर स्पाइनल ग्रूव का पूछेंगे या लेटरली पूछेंगे तो हमारे वहाँ पर रेडियल नर्व होगी. ठीक है. अच्छा, और सुप्राकोंडाइलर का पूछेंगे तो वहाँ पे मीडियल नर्व होगी. एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस सप्लाइड बाय रेडियल नर्व, एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस मीडियल नर्व. तो ये दोनों का पूछते तो आपको दोनों का पता होना चाहिए, ब्रेविस और लॉन्गस में. ठीक है. पेक्टोरलिस माइनर अटैच एट कोरेक्वाइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला. रेडियल नर्व इज पाल्पेटेड बिटवीन. अच्छा, ये बहुत ज़्यादा आता है, मैंने तकरीबन हर एसके में ये देखा है कि पूछा होता है कि रेडियल नर्व इज पाल्पेटेड बिटवीन. तो ये मसल याद होना चाहिए, एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस और एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस. ठीक है. अनएबल टू एडक्ट एंड एबडक्ट फिंगर. तो एडक्ट और एबडक्ट वो हमने डैब और पैड वाला पढ़ा था, तो ये हमारे पास अल्नर नर्व का होता है. तो ये हमारे पास बेसिकली एडक्ट और एबडक्ट का वो किस लिए पूछ रही है, ये हमसे मेनली वो इंटोशाई और लुम्ब्राइकल्स का पूछ रहे हैं. ठीक है, उसका फंक्शन बता के पूछे तो हमें पता है कि वो किससे, अल्नर नर्व से सप्लाई हो रहे हैं मेनली. लेकिन कुछ जो है लुम्ब्राइकल फर्स्ट वो मीडियन नर्व से भी हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक मेजर वाइडर कॉन्सेप्ट दे दिया एडक्ट एबडक्ट दोनों का, इसलिए. ठीक है. उसके बाद सुप्रास्पाइनेटस इज मेनली डैमेज इन रोटेटर कफ डैमेज. इन सुपिनेटर डैमेज बाइसेप्स ब्रेकियाई परफॉर्म सुपिनेशन. लुम्ब्राइकल्स आर फ्लेक्सर्स ऑफ
अच्छा, लुम्ब्राइकल्स का पूछा होता है ना कि फ्लेक्सर ऑफ मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट, इन पोस्टीरियर डिसलोकेशन ऑफ एल्बो अल्नर कोलेटरल लिगामेंट जो है वो डैमेज होता है। C5 और C6 रूट्स आर डैमेज, अफेक्ट इन्फ्रास्पाइनेटस मसल अफेक्टेड, ठीक है। कैन नॉट ग्रिप द कार्ड, अच्छा ये देखना है, कैन नॉट ग्रिप द कार्ड बिटवीन थंब एंड इंडेक्स फिंगर, थंब और इंडेक्स फिंगर के दरमियान निकले तो एंटीरियर इंटोशियस नर्व लेयर आएगा। अगर कैन नॉट पिंच द पेपर बिटवीन थंब एंड इंडेक्स फिंगर, तो अब वो पूछते हैं या तो पूछ लेते हैं इसको साइन क्या कहते हैं, तो फॉर्मेट साइन होती है, और लेयन कौन सा होगा इस कंडीशन में, वो अल्नर नर्व लेयन होगा, ठीक है। उसके बाद है पेक्टोरलिस माइनर लाई इन फ्रंट ऑफ सेकेंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी, ठीक है। Palmaris brevis is the only muscle supplied by superficial branch of ulnar nerve। T7 जो है वो कहाँ पे होती है, अच्छा पीछे जो है बैक पे उन्होंने पूछा होता है कि जो स्कैपुला है उसका इंफीरियर एंगल पूछा होता है, तो वो T7 के लेवल पे होता है। Patient in abducted hand is asked to move hand slowly downward but he dropped hand suddenly, तो इसका क्या होगा, सुप्रास्पाइनेटस डैमेज होगा। वो याद रख लेना जो हमने एक सर्कल पढ़ा था, 15 तक हमारे पास डिग्री तक सुप्रास्पाइनेटस, 19 तक डेल्टाइड, और उसके बाद उससे अब जो होगा वो ट्रेपीजियस होता है, और इसके अलावा हमारे पास सिरेटस होता है, तो वो हमने याद रख लेना है, ठीक है। अच्छा उसके बाद है पेशेंट इज एबडक्टेड, अच्छा उसके बाद एक्सिलरी नर्व फॉर्म बाय बेसिलिक वेन एंड विनाई कमिटेंटीज ऑफ ब्रेकियल आर्टरी। एक्सिलरी नर्व हेल्प इन लेटर रोटेशन ऑफ फॉर्म, लिवेटस स्कैपुलाई सप्लाई जो है वो क्या होता है C4 और C5 से होती है। C8 प्रेजेंट इन, C8 कहाँ पे होता है, हमने जब ये सब ब्रेकियल प्लेक्सिस से क्वेश्चन है तो हमने देखा था C5 और C6 से बना होता है, फिर C7, C8 और T1 से, तो पोस्टीरियर कोड उसमें C8 से बना होता है। एक्सटेंसर कार्पाई अल्नेरस एक्सटेंसर हमने देखा है कि वो पीछे होते हैं, जो बैक ऑफ हैंड पे होते हैं वो किससे होते हैं, रेडियल नर्व से सप्लाई हो रहे होते हैं, और मस्कुलर सप्लाई हमने क्या पढ़ा था, पोस्टीरियर इंट्रोशियस, क्योंकि उन्होंने सेंसरी का यहाँ कोई मेंशन नहीं किया हुआ। और मीडियल अटैचमेंट ऑफ फ्लेक्सर रेटिनाकुलम क्या है, पीसीफॉर्म बोन है। ट्राइसेप्स रिफ्लेक्स लोअर लेयन, वो कहाँ होगा, लोअर सर्वाइकल सेगमेंट पे होगा। एबडक्टर डिजिटी मिनिमी इज नॉट अफेक्टेड इन कार्पल टनल सिंड्रोम। नमनेस ऑफ रूट या बेस ऑफ थंब, अगर हमारे पास नमनेस ऑफ रूट और बेस ऑफ थंब होगी तो वहाँ रेडियल नर्व लेयन होता है, ठीक है। मीडियल एपिकोंडाइल फ्रैक्चर है, मैंने अभी बताया था, उसके अंदर अल्नर नर्व और अल्नर कोलेटरल आर्टरी होती है। अगर सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर होगा तो उसमें ब्रेकियल आर्टरी होती है और मीडियन नर्व होती है। इन कोड्रेंगुलर स्पेस इंजरी, अगर कोड्रेंगुलर स्पेस इंजरी होगी, ये कोड्रेंगुलर स्पेस जो है वो जो जॉइंट के अंदर होता है ना, शोल्डर जॉइंट, उसका पूछे हैं, तो उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, एक्सिलरी नर्व होती है, ठीक है, और पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स आर्टरी होती है। अच्छा मीडियल एपिकोंडाइल, अच्छा इसको वो ऐसे करके भी दे सकते हैं कि हमारे पास डिसलोकेशन यहाँ पे बल्कि दिया हुआ है कि शोल्डर जॉइंट में कौन सा, उसमें भी यही होगा, और मेनली कोड्रेंगुलर स्पेस भी वो उसी का पूछ रहे हैं। मीडियल एपिकोंडाइल इज कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन C2 एंड C3, उससे कौन सी आती है, ग्रेटर ओरिकुलर नर्व, C3 और C4 सुप्रा क्लेविकुलर नर्व, C3, 4, 5 जो है वो क्या है, फ्रेनिक नर्व। उसके बाद C5 और C6 की है एक्सिलरी नर्व होती है, C5, 6, 7 मस्कुलर कुटेनियस नर्व और लॉन्ग थोरेसिक नर्व होती है। उसके बाद C6, 7, 8 थोरैकोडोर्सल नर्व, C5 to T1 मीडियल एंड रेडियल नर्व, C8 to T1 जो होते हैं वो क्या होते हैं, अल्नर नर्व। अच्छा ये नर्व्स क्या याद कर लिया, उसके साथ साथ ना मसल सप्लाई भी याद रखनी है कि कौन से किसको, जैसे एक्सिलरी नर्व को याद रखना है, डेल्टाइड में मस्कुलर कुटेनियस बाइसेप्स ब्रेकिया या सुपिनेटर, लॉन्ग थोरेसिक नर्व इसी तरह सप्लाई, थोरैकोडोर्सल नर्व जो है लोटेस्मस डोर्साई, तो आपने इनका जो मसल है ना वो भी याद कर लेना है, ठीक है। रफ़ी में एक बॉक्स बना है, वहाँ से आपको जो है कर लीजिएगा इसको। उसके बाद है कि ड्यूरिंग रेडियल मेस्टेक्टोमी द नर्व टू सिरेटस एंटीरियर एंड नर्व टू लेटेस्मस डोर्साई इज प्रिजर्व, ठीक है, क्योंकि रेडियल मेस्टेक्टोमी की बात हुई है, कंबाइंड टोटल मेस्टेक्टोमी की नहीं हुई, ठीक है। पार्ट ऑफ क्लेवी पेक्टोरल फेशियल लाई डीप टू पेक्टोरलिस मेजर एंड इट्स फेशियल, इट इज पास्ड बाय, ये पूछते हैं कौन सी स्ट्रक्चर से पास करता है, सिफेलिक वेन, लेटरल पेक्टोरल नर्व, थोरैको एक्रोमियल वेसल्स और लिम्फेटिक से। रेडियल नर्व जो है वो कौन सी है, लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस। सब एक्रोमियल बर्साइटस, सुप्रास्पाइनेटस टेंडिनाइटस एंड पेरिकैप्सुलाइटस ऑफ शोल्डर जॉइंट काज वेरी पेनफुल मूवमेंट इन मीटर रेंज ऑफ एडक्शन बिटवीन 50 to 130 डिग्री, दिस इज कॉल्ड पेनफुल आर्क। अच्छा ये इतना कहीं लिखा हुआ नहीं है, तो पेनफुल आर्क का आता है, तो ये आपने देख लेना है, ठीक है, एक बार MCQ। मोस्ट इंपॉर्टेंट लिगामेंट फॉर सस्पेंडिंग अपर लिम्ब फ्रॉम
clavicle and scapula is coracoclavicular ligament. Up to 120 degree abduction of arm and shoulder joint. For every 3 degree of abduction of arm, 2 degree occur in shoulder joint and 1 degree by rotating the scapula. After 120 degree only scapula rotate. तो आपने ये सारे पॉइंट्स जो है कर लेने हैं. नेक्स्ट हम जो रह गए हैं वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और उसके साथ जो इम्पोर्टेंट टेबल्स भी होंगे ना, मैं वो भी आपको करा दूँगी.